दोस्तों अब हम शेषफल प्रमेय पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया है यदि बहुपद ax³ + 3x² - 13 और ये दूसरा बहुपद दो हमें बहुपद दिए हैं और उसको डिवाइड किया जाता है x + 2 से, तो बराबर शेषफल बचता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया? जैसे कि हमें बोला जाए कि 2 10 का एक गुणनखंड है, तो 2 डेफिनेटली 10 को पूरा विभाजित करेगा। पूरा विभाजित करने का मतलब है कि शेषफल 0 आएगा। एग्जाम्पल जैसे 2 10 का एक गुणनखंड है, तो 2 10 के अंदर ज़रूर आएगा, तो 10 के हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 × 5, तो ये 2 10 के अंदर छिपा हुआ था। तो अब 2 10 का गुणनखंड है, तो 2 10 को पूरी तरह विभाजित करेगा। जैसे ये हमें 10 दिया है और 2 इसका एक गुणनखंड है। यदि हम 10 को 2 से भाग दें तो क्या आना चाहिए? शेषफल 0। तो 2 को भाग देंगे, 2 पंजे 10, तो शेषफल क्या बचा? 0। तो ये शेषफल प्रमेय कहती है यदि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है, तो वह गुणनखंड उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करेगा। विभाजित करने का मतलब है कि उसे भाग देने पर डेफिनेटली 0 आना चाहिए, तभी वो पूरी तरह विभाजित होगा। तभी हम कह सकते हैं कि वह संख्या उस दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो इसी प्रमेय पर आधारित ये क्वेश्चन है कि ये बहुपद और ये बहुपद दो दिए हैं, इनका एक गुणनखंड ये दिया हुआ है जो पूरी तरह से भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो इसकी जब भी ऐसा बोला जाता है तो हम जिससे भाग दिया जाए जो गुणनखंड होता है उसके बराबर 0 रखकर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर हमारा है -2। अब ये x की वैल्यू दिए हुए बहुपद में रख देंगे और उधर भी रख देंगे, तो जो शेषफल इसका आएगा वही शेषफल उसका आना चाहिए। तो हम वैल्यू रखते हैं a -2⁵ 3 2⁵ -13 बराबर में आना चाहिए 2 -2⁵ 3 5 -2 + a। a 2⁵ 3 -8 प्लस 2⁵ 2 4 -13 बराबर 2⁵ 3 -8 5 -5 × -2 प्लस का 10 प्लस a। ये हो गया 8a, 12 13 8 दूनी 16 10 a। एक वाले एक तरफ कर लेंगे, -8a -a बराबर 16 प्लस का 10 -12 प्लस का 13। 16 में से 10 गए -6, 13 में से 12 में से 13 जाएंगे प्लस का 1, तो यह -5 और इधर आएगा 8 और 1 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो a की वैल्यू आ गई 5/9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है?
5/9 हमारा पहला ऑप्शन होगा।